Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve Unit 3 Check 3. तो अजी तलबा आज हम यूनिट 3 का चेक 3 सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन सर्कल द करेक्ट आंसर. जो आपका आंसर करेक्ट है उसको आपने सर्कल करना है. ठीक है. लिखा है द टर्म दैट इज यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड इज कॉल्ड. जो ठीक है टर्म जो दो क्वांटिटीज को कंपेयर करती है उसको क्या बोलते हैं हम? रेशो. क्या बोलते हैं? रेशो. देयर आर 300 trees in the farm. If 35% of trees are mangoes trees, then how many are the other trees? ठीक है. 35% 300 का मैंगोज ट्रीज है ना. ठीक है. अदर निकालना है. ठीक है. तो पहले हम निकाल देंगे 35/100 मल्टीप्लाई 300 तो ये 105 आया ना. तो 300 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अदर ट्रीज आ जाएंगे. 300 माइनस 105 ये आ जाएगा 195. ठीक है. तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 195 अदर ट्रीज है. If A ratio B is equal to 4:5 and B ratio C is equal to 5:3, then A, B, C. ठीक है. इन तीनों की रेशो निकालेंगे हम सॉल्व करके तो हमारे पास आंसर आएगा 4, 5 और 3. ठीक है. कंटिन्यू रेशो वाला हमने लगा लेना है. 15% इंक्रीज इन 7800 इक्वल टू. ठीक है. तो ये इक्वल टू कितने की इक्वल होगा? 1170 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 1075. द यूनिट रेट ऑफ पेट्रोल इज. पेट्रोल की यूनिट रेट क्या होगी? 215. ठीक है. ये तो करेक्ट आंसर थे. उनको आपने सर्कल लगाना है. बच्चों इसको ध्यान से देखना है आपने. ठीक है. एक दफ़ा आपने लगा दिया पेपर में और उसको जो है ना कटिंग करेंगे या रिमूव करेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलते. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास. परसेंटेज शोज द क्वांटिटी आउट ऑफ. परसेंटेज का मतलब होता है 100. तो क्वांटिटी 100 में से जाती है. ठीक है. 100 में से किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे वो परसेंटेज निकल आएगी. डैश इज अ कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स. ठीक है. हैविंग डिफरेंट यूनिट्स. तो ये इसको बोलते हैं रेट. क्या होता है? रेट. लिखेंगे रेट इज द कंपैरिजन. ठीक है. ऑफ क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैविंग डिफरेंट यूनिट्स. नेक्स्ट है डैश इज यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड. इसमें बच्चों ये होती है रेशो. क्या होती है? रेशो. तो लिखेंगे रेशो यूज टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. नेक्स्ट है 56 आउट ऑफ 112 इन परसेंटेज फॉर्म. इसको लिखेंगे परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है. तो हम इसको लिख सकते हैं ना. ठीक है. 56/112 मल्टीप्लाई 100% करो ना. ठीक है. इस तरह 56 1 जार 56 2 जार 2 1 जार और 250. तो ये आ जाएगा 50%. कितना आएगा? 50%. 5% ऑफ 80. 5% ऑफ 80. इसको बच्चों आप निकाल सकते हो. 5% ऑफ 80 तो ये आपका आ जाएगा 4. कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 आ गया आपको. ठीक है. ये था हमारा ई पार्ट. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज. ठीक है. इसको परसेंटेज में लिखना है. पूरे चैप्टर में ये सारी चीज़ें की हैं. ये जो चेक होता है ना ये पूरे चैप्टर का रिव्यू होता है. ठीक है. उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं. हर एक्सरसाइज में हमने पढ़े होते हैं. बस उनको आपने देखना होगा. ठीक है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज परसेंटेज. ये सारे क्वेश्चन आपने पहले पीछे किए हुए हैं. इस टाइप के किए हुए हैं. ठीक है. तो आपके लिए इंशाल्लाह मसला नहीं होगा. तो ये ए से लेकर हमारा एफ पार्ट तक इसी टाइप के क्वेश्चन है. जिस टाइप का ये फर्स्ट है सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ परसेंटेज. ठीक है. 52 मीटर आउट ऑफ 96 मीटर. ठीक है. 56 मीटर आउट ऑफ 96 मीटर. इसको हम क्या कर देंगे? परसेंटेज में लिखना है ना तो हम लिख देंगे 52/96 मल्टीप्लाई 100% कर देंगे. ठीक है. इन दोनों को जब परसेंटेज में निकालना होता है मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं. इन दोनों को ऊपर नीचे लिख देंगे. अब आपने 52 और 100 को मल्टीप्लाई कर देना है तो 5200 आ जाएगा और 96 हमने ऐसे ही लिख देना है. ठीक है बच्चों. अब हमने इन दोनों को कर देना है डिवाइड. 5200 को 96 से डिवाइड करेंगे. देखो 96 5 जार 480 आ गया.
इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 8 गए 4 और हमने 0 उतार लेना है, ठीक हो गया 400। तो 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ रह गए 9 में से 8 गए 1 और अब हम पॉइंट लगा के तो ऊपर से हम 0 उतार सकते हैं, ठीक हो गया। अब 96 1 जार 96 करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 4 आ गया, यहाँ रह गए 5, यहाँ से कैरी लेंगे 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 6। अब 0 उतारते जाएंगे और 96 को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ गया, ठीक है बच्चों। ये इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे नीचे, तो ये हमारा 10 - 6 4 और यहाँ पे रह गया 8 7 8 ठीक है, और ये रह गया यहाँ पे हमारा 6 रह गया, कितना रह गया 6। अब हमारे पास जो नीचे रिमाइंडर है ना, अगर इसके हाफ से ग्रेटर हो ना तो हमारा जो लास्ट वाला यूनिट है उसमें एक बढ़ा देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 54.16 था ना, ये जो नीचे रिमाइंडर है, ठीक है। और इसको जो सा ना इसके हाफ से ज़्यादा हो तो इसमें एक बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 54.17। अगर 6 भी लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है 420 आउट ऑफ 550, वही करेंगे 420 ओवर 550, 420 ओवर 550 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है 100%। अब आप यहाँ पे 0 से काट दो, ठीक है। 420 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइडेड आ गया 55, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसको कटिंग कर दो 5 से, 5 2 ज़र 10 और 5 11 ज़र 420 मल्टीप्लाई 2 बाई 11 आ गया आपका। अब हमने क्या करना है, 420 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 840 बाई 11, ठीक है। 840 को जब 11 से हम डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड किया मैंने, आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 76.36%, ठीक है बच्चों। ये था परसेंटेज, बस इन दोनों को ओवर में लिख के तो ठीक है मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। तमाम पार्ट्स इसी तरह के हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 21 आउट ऑफ 84, तो क्या करेंगे 21 बाई 84 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। इसको हम कर लेंगे कटिंग, 7 से करते हैं, 7 3 ज़र और 7 1 ज़र और 7 2 ज़र 12 आ गया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 100 बाई 12 या 3 बाई 12 मल्टीप्लाई 100% आ गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे दोबारा 3 से, 3 1 ज़र 3 4 ज़र, तो हमारे पास आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 100%। अब ये 4 से कटिंग कर लो, 4 1 ज़र 4 25 ज़र, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। 21 आउट ऑफ 84 किसकी इक्वल होता है 25% के। नेक्स्ट डी पार्ट है बच्चों 78 आउट ऑफ 80, 78 आउट ऑफ 80 वही सेम मेथड, 78 बाई 80 मल्टीप्लाई 100%, इसको हमने क्या कर देना है, ठीक है। इसको हमने 0 से काट देनी है, ठीक है, और 2 से कटिंग करो, 2 4 ज़र और 2 5 ज़र, हमारे पास आ जाएगा 78 मल्टीप्लाई 5 बाई 4, 78 मल्टीप्लाई 5 बाई 4, ठीक है। अब देखो ये फिर कटिंग होती है 2 से, 2 2 ज़र 4 और 2 39 ज़र, 2 3 ज़र 6 और 1 कैरी 2 9 ज़र 18, 39, ठीक है। तो 39 मल्टीप्लाई 5 बाई 2 और 7% आपने लिखते रहना है। 39 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह, 39 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 ज़र 45, 5 3 ज़र 15 और 4 19 195 बाई 2 हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। 195 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, देखो 2 9 ज़र 18, 9 - 8 1 और ऊपर से हमने 5 को उतार लेना है 15, 2 7 ज़र 14, 5 - 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और अब हम पॉइंट लगा के हमने 0 लगा देनी है, तो 2 5 ज़र 10 आ गया, ठीक है। 2 5 ज़र 10, हमारा आंसर आएगा 97.5%, 97.5%, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर डी। अब हम करेंगे पार्ट नंबर ई, 12 kg आउट ऑफ 50 kg, 12 kg आउट ऑफ 50 kg, तो वही बात 12 बाई 50 मल्टीप्लाई 100%, वही मेथड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कटिंग कर देंगे 51 ज़र और 52 ज़र, 12 2 ज़र 12 मल्टीप्लाई 2% लिख देंगे और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24% आ गया, 24% आ गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एफ पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट ज़हन में रखना, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है इसकी? यहाँ पे देखो बच्चों मिनट है और यहाँ पे लिखा आवर है, ठीक है। दोनों एक ही यूनिट होनी चाहिए, एक मिनट है एक आवर है। पहले इनकी यूनिट को इक्वल करेंगे। आपको पता है ना 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, ठीक है। आवर को मिनट में चेंज करेंगे हम, इसको लिखेंगे 15 मिनट, आउट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में चेंज होगा, ठीक है। 15 मिनट आउट ऑफ, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मिनट, ठीक है। अब दोनों की रेशियो बच्चों देखो एक हो गया, ये भी मिनट में और ये भी मिनट में। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, इसीलिए ये इस पर स्टार लगा लें आप। अब लिखेंगे 15/240, 15/240 मल्टीप्लाई 100%, क्या लिख देंगे? 100% लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या कर देना है, 0 को 0 से काट देंगे, ठीक है। बच गया 15 × 10/24, 15 × 10/24। अब हम कटिंग करेंगे इसको 3 से, 3 5 ज़ा 15 और 3 8 ज़ा 5 × 10/8 आ गया, ठीक है। अब फिर कटिंग कर लो, इसको 2 से कटिंग हो जाती है, 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, 5 5 ज़ा 25, 25/4%, 25/4% आ गया। 25 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25। क्या आंसर आएगा? 6.25, ठीक है, परसेंट में चेंज हो गया। ये था बच्चों हमारा एफ पार्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तमाम के तमाम पार्ट एक जैसे थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। 6% ऑफ 540, 540 का 6% हमने निकालना है, ठीक है बच्चों। इसमें पार्ट ए बी सी और डी, चारों के चारों पार्ट सेम मेथड और सेम तरह के हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। अगर एक समझ आ गया तो सारे कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे किए हुए हैं ना, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, 6% ऑफ 50। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में परसेंट लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन में परसेंट लिखा होगा ना तो इस परसेंट को खत्म करके इसके नीचे 100 कर देंगे 6/100 मल्टीप्लाई 540, 6/100, ठीक है। परसेंट क्वेश्चन में लिखा हो तो इसको खत्म करने के लिए बाय 100 कर देते हैं हम। 6/100 मल्टीप्लाई 540 हो गया बच्चों। ये आपने 0 0 से काट देनी है, ठीक हो गया। और अब क्या करना है आपने, 3 से कटिंग है, इसको कर लो 2 से कटिंग कर लो, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। ये बच गया 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई 54। अब 54 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 54 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 116, 162 आ गया, 162/5, ठीक है। जब 162 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.4। देखो ना, 5 3 ज़ा 15, 6 - 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आ गया और 2 कैरी नीचे उतार लेंगे। 5 2 ज़ा 10 हो गया बच्चों, 2 - 0 2 आ गया और पॉइंट लगाएंगे आगे, डिजिट खत्म हो गया ना, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो 5 4 ज़ा 20 आ गया बच्चों। ये आंसर आया 32.4, ठीक है। अगर क्वेश्चन में परसेंट लगा हो तो आपने आंसर में परसेंट नहीं लगाना। ये आंसर आ गया 32.4। सेम मेथड है अगला, नेक्स्ट पार्ट। 24% ऑफ 64, 24% ऑफ 64, तो वही कर देंगे 24/100 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। अब इसको हमने 4 से कटिंग कर लेते हैं, 4 6 ज़ा 4 25 ज़ा 4 25 ज़ा, ठीक है बच्चों। अब ये आ गया 6/25 मल्टीप्लाई 64, ठीक है। 64 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36 और 2 38, 384, 384/25, 384/25। जब बच्चों 384/25 से हम इसको डिवाइड करेंगे, हम इसी तरह डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 15.36, 15.36, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे आंसर 15.36, डिवाइड कर लिया हमने। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। ई पार्ट है हमारे पास 12 kg आउट ऑफ 50 kg, ठीक है। सबसे पहले यूनिट देखा करो, दोनों यूनिट एक जैसी है ना, kg, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, सॉरी ये नहीं है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये सी पार्ट है, ठीक है। सी पार्ट है 8% ऑफ 55, 80% ऑफ 55 बच्चों, ठीक है। 80% ऑफ 55 क्या है हमारे पास
इसको कर देंगे 80 बाई 100 मल्टीप्लाई 55, 80 बाई 100 मल्टीप्लाई 55। इसके आपने कर देनी है कटिंग, 0 0 से काट दो। अब 5 2 10, 5 11 ज़ा, ठीक है। तो 8 बाई 2 मल्टीप्लाई 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 88, 88 बाई 2 कटिंग कर दें 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है। तो 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44 आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट डी है 2% ऑफ 12, तो कर देंगे 2 बाई 100 मल्टीप्लाई 12, 2 बाई 100 मल्टीप्लाई 12। इसमें कटिंग करेंगे 4 3 ज़ा 12 और 4 25 ज़ा, ठीक है। 2 बाई 25 मल्टीप्लाई 3 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 ज़ा 6, 6 ओवर 25, ठीक है बच्चों। जब 6 को 25 से करेंगे डिवाइड, देखो ना 6 था ना, 25 के डिवाइड 6 नहीं आता, पॉइंट लगा के फिर 0 लगाया था हमने। 25 2 ज़ा 50, ये 0 और 5 में से 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 25 4 ज़ा 100, ये आंसर आएगा 0.24, 0.24। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक एक टाइप के हैं, जिस टाइप का एक क्वेश्चन है बाकी पार्ट उसी तरह ही हैं। कैलकुलेट द एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग परसेंटेज। पहले कैलकुलेट ने करनी है, फिर कंपेयर करना है कि 2 आउट ऑफ 100, इस तरह के पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, एंड 3 आउट ऑफ 21 कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है, ठीक है। इसके भी आल के आल पार्ट्स बिल्कुल सेम एक जैसे ही हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 2 आउट ऑफ 100 एंड 3 आउट ऑफ 21, ठीक हो गया। इसमें हम पहले करेंगे 2 आउट ऑफ 100, 2 आउट ऑफ 10 और 3 आउट ऑफ 21, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ 10 क्या करेंगे 2 बाई 10, अब इसको परसेंटेज निकालनी है ना, फॉलोइंग यूजिंग परसेंटेज में निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसको 100 कर देंगे, 2 बाई 10 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। 2 बाई 10, ये आप देखो 0 0 से कट जाएगी, तो 10 2 20% आ गया। इसका क्या आंसर आया 20%। अब इसी तरह लिखा है 3 आउट ऑफ 21, तो हम लिखेंगे 3 बाई 21 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%, ये कटिंग हो जाएगी 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 3, 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा, ये हो जाएगा 1 बाई 7 मल्टीप्लाई 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 100 1 ज़ा 100 बाई 7, 100 बाई 7%, 100 बाई 7%। जब 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14.28, 14.28। रिमाइंडर में देखो ना हाफ से ज़्यादा बचा है ना, तो इसको 29 कर सकते हो। 14.29% आ गया बच्चों। इसका आंसर आया था 20%, इसका आंसर आया था, इसका 20% आया था, इसका 14.29% आया। तो कौन सा ग्रेटर हुआ 20%। हम लिखेंगे 20% ग्रेटर है 14.29 से, ठीक है। ये कंपेयर हो गया, कंपेयर करना होता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास 14 आउट ऑफ 28 एंड 2 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 4। 14 आउट ऑफ 28 का मतलब है हम करेंगे 14 बाई 28 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। इसी तरह 2 बाई 4 मल्टीप्लाई 100% करेंगे। इसको कटिंग कर देंगे 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 100% हो गया बच्चों। इसको कटिंग कर लो 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 50%, ये आ गया 50%। अब सेम इसी तरह था 2 बाई 4 मल्टीप्लाई 100%, इसकी कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 100%, ये कटिंग हो जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0 ऐसे लगा देंगे 50, ये 50% आ गया, ठीक है। दोनों 50% आ गए ना बच्चों। तो यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगेगा। क्या लगाएंगे हम साइन, इज इक्वल टू 50% इज इक्वल टू 50%, ठीक है बच्चों। ये इज इक्वल टू का साइन आ गया। ये था पार्ट हमारा बी था बच्चों। अब हम करेंगे पार्ट नंबर सी। पार्ट हमारे पास सी है 62 आउट ऑफ 90, 62 आउट ऑफ 90 एंड 55 आउट ऑफ 80, ठीक है। इसको कर देंगे 62 बाई 90 मल्टीप्लाई 100%, उसको करेंगे 52 बाई 80 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये देखो बच्चों 0 0 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई 10 बाय 9 तो इसको क्या कर देना है, 62 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, शाबाश। 62 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 620 बाय 9, 620 बाय 9। 620 को जब 9 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो ये आपका आंसर आएगा 68.89%। ठीक हो गया। अब सेम है 55 बाई 80 मल्टीप्लाई 100 था, इसमें आपको 0 0 से कट गई, यह आएगा 55 मल्टीप्लाई 10 बाई 8। ठीक है, इसमें 2 से कटिंग करेंगे, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10। 55 मल्टीप्लाई 5 बाई 4%। 55 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 आ गया बाय 4%। 275 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 275 को हमने 4 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 68.75%। 68.75%। ठीक है बच्चों, अब ये 68.89 है और 68.75 है, तो ये वाला ग्रेटर हुआ तो हम लिखेंगे 68.89 ग्रेटर है 68.75 से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर डी। 8 आउट ऑफ 54 एंड 6 आउट ऑफ 54, 6 आउट ऑफ 54, 18 आउट ऑफ 54 एंड 6 आउट ऑफ 54। ठीक है, तो यही कर देंगे 18 बाई 54 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। तो इसमें करेंगे कटिंग कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया और 9 से कटिंग किया, 9 2 ज़ार और 9 6 ज़ार। ठीक है, 9 2 ज़ार और 9 6 ज़ार। ठीक है, ये आएगा 2 बाई 6 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये 18 था ना तो 9 से कटिंग की है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 2 ज़ार 200, या इससे कटिंग कर लो ना, यहाँ पे कटिंग भी होती है बच्चों। 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10 और ये 52 ज़ार 100 आ गया, 52 ज़ार 100 बाय 3%। ठीक है, 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, देखो इस तरह कर लो डिवाइड, 100 को 3 से डिवाइड करना आता है आपको, 3 3 ज़ार 9 पे 3 3 ज़ार 9, ये चलता जाएगा, 1 पॉइंट लगाएंगे 3 3 ज़ार 9, इस तरह चलता जाएगा तो हम लिखेंगे 33.33%। ठीक है, सेम इसी तरह था 6 आउट ऑफ 54, हम लिखेंगे 6 बाई 54 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है बच्चों, अब ये 6 से कटिंग करेंगे, 6 1 ज़ार 6 9 ज़ार, ये हो जाएगा 1 बाई 9 मल्टीप्लाई 100%। इसको लिखेंगे 100 बाई 9, 100 को जब 9 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.11%। ठीक है बच्चों, अब कंपेयर करना है तो ये 33.33 ग्रेटर है 11.11% से। ठीक है, ये था हमारा कंपेयर करना था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, कैलकुलेट द फॉलोइंग 40 इंक्रीज बाय 13%। ठीक है, इस तरह 106 डिक्रीज बाय 7%, 15 डिक्रीज बाय 95%, 12 डिक्रीज बाय 4%। एक टाइप के क्वेश्चन है सारे, ऑल टू ऑल एक टाइप के क्वेश्चन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंक्रीज होगा तो ऐड कर देंगे, डिक्रीज होगा तो हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग 40 इंक्रीज बाय 13%, 40 इंक्रीज बाय 13%। अब लिखेंगे प्रेजेंट क्वांटिटी हमारे पास क्या है 40, प्रेजेंट क्वांटिटी क्या हमारे पास 40 है, और इंक्रीज परसेंटेज कितना हो रहा है 13%, इंक्रीज परसेंटेज कितना हो रहा है 13%। अब लिखेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी हम लिखेंगे 13% ऑफ 40, 13% ऑफ 40 लिख देंगे बच्चों। अब इसी तरह का क्वेश्चन किया था, परसेंट खत्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, 13 बाई 100 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई, ये 0 0 से काट देंगे, 2 से कटिंग करेंगे, 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 13 मल्टीप्लाई 2 बाई 5, 13 2 ज़ार 26, 26 को जब 5 से डिवाइड कर लेंगे इस तरह, है ना, 5 5 ज़ार 25, 6 माइनस 5 1 आ गया बच्चों, पॉइंट लगा के 0 तो 5 2 ज़ार 10 आ गया, 5.2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी पूछा था ना 40%
इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम 100 इंक्रीज क्वांटिटी करेंगे तो ये 40 हमारी प्रेजेंट क्वांटिटी थी, इसमें 5.2 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे इस तरह ऐड करेंगे, 40 इसके साथ कुछ यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा दो और 5.2, तो ये हो जाएगा 45.2 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 106 डिक्रीज बाय 7%, डिक्रीज बाय 7%। यहाँ बच्चों आ रही है डिक्रीज की बात हो रही है। ठीक है, डिक्रीज की प्रेजेंट क्वांटिटी हमारे पास है 106 और डिक्रीज परसेंटेज कितनी हो रही है 7% हो रही है बच्चों। डिक्रीज क्वांटिटी क्या हो जाएगी 7/100 मल्टीप्लाई 106। ठीक है, 7/100 मल्टीप्लाई 106। अब इसमें देखो हमने इस तरह लिखना है 7 मल्टीप्लाई 106/100। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.42 आ गया। यहाँ पे बच्चों डिक्रीज की बात हो रही थी ना, सो डिक्रीज क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे पास प्रेजेंट क्वांटिटी 106 और इसमें से हमने ये जो आंसर आया 7.42 इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 98.58। ये हमारे पास डिक्रीज क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब पार्ट सी में चलते हैं। पार्ट सी हमारे पास 15 इंक्रीज बाय 95%। ठीक है, 15 इंक्रीज बाय 95%। प्रेजेंट क्वांटिटी हमारे पास वही 15 हो गया बच्चों, इंक्रीज 95% हो गया, तो इंक्रीज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा 95/100 मल्टीप्लाई 15। 95/100 मल्टीप्लाई 15, ये 5 से कटेंगे तो 5 3 और 5 2 10 20। ठीक है, 95 मल्टीप्लाई 3/20, 95 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे फिर कटिंग कर लो 5 से, 5 19 और 5 4 तो 19 3 19 मल्टीप्लाई 3 ये 19 है, 3/4 आ गया। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करो 57, 57/4। 57 को जब बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14.25। 14.25। यहाँ इंक्रीज की बात हो रही थी ना, तो हमारी जो आंसर था 15 उसमें ऐड कर देंगे। सो इंक्रीज क्वांटिटी इज इक्वल टू 15 प्लस 14.25। इन दोनों को जब ऐड करेंगे उसी तरह यहाँ पे 15.00 लिख दो, 14.25 तो 29.25 आ गया बच्चों। इंक्रीज क्वांटिटी क्या होगी 29.25। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट 12 डिक्रीज्ड बाय 4%। 12 डिक्रीज बाय 4%। अब डिक्रीज की बात हो रही है, प्रेजेंट क्वांटिटी बच्चों हमारे पास 12 हो गई, डिक्रीज क्वांटिटी 4% हो गई, तो डिक्रीज क्वांटिटी हमने निकालनी है, डिक्रीज परसेंटेज 4% है ना। अब डिक्रीज क्वांटिटी निकालेंगे तो 4/100 मल्टीप्लाई 12, 4/100 मल्टीप्लाई 12, 4 से कटिंग कर लो, 4 3 4 तो 4 3 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो गया, 12/25। ठीक है, इनको जब डिवाइड करेंगे तो 0.48 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, 12/25। ठीक है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.48। तो डिक्रीज क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास 12 था, 12 में से 0.48 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो 12 इस तरह देखें, 12.00 0.48, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ फिर 10 में से 8 के 2, यहाँ रह गए 9, 9 में से 4 के 5, यहाँ रह गए 1 और 1, 11.52 हमारे पास डिक्रीज क्वांटिटी आ गई। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है ये वाला, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। आसान क्वेश्चन है, रेशियो निकालनी है। 2 क्वांटिटीज गिवन है, इनमें बस रेशियो लगा के इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 48 to 60, 48 to 60, इसको लिख देंगे 48/60 लिख देंगे। ठीक है, कटिंग कर लेंगे 4 से, देखो 4 1 4 2 4 1 और 2 कैरी 4 5 20, तो 12/15 आ गया, 12/15। अब फिर 3 से कटिंग होगी, 3 4 12, 3 5 तो 4/5। डायरेक्ट अगर ग्रेटर से भी काट लो तो एक दफ़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा कटिंग कर ली और दोबारा फर्दर कटिंग होती है तो दोबारा हमने कटिंग करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है, लोएस्ट फॉर्म तक लेके आना है। बी पार्ट है हमारे पास 94 to 98।
94 टू 98, इसको लिखेंगे 94 रेशो 98 लिख देंगे बच्चों पहले, और इसको कटिंग कर लेंगे ना, ठीक है। 2 से 2 4 8, 1 कैरी 2 7 14, 2 4 8 और 1 कैरी 2 9 18, 49, 47 रेशो 49। ये फर्दर डिवाइड नहीं होता तो ये हमारे कटिंग नहीं होती, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट है 35 टू 60। पहले हम रेशो लगाएंगे, 35 रेशो 60 आ गया, कटिंग करेंगे 5 से, 5 7 एक ही टेबल से कटिंग करनी, 5 1 और 5 2 10 12, 7 रेशो 12 आ गया, 7 रेशो 12। अब डी पार्ट है 54 टू 27, 54 टू 27। पहले हम रेशो लगाएंगे, 54 रेशो 27 लगाएंगे। इसको बच्चों 9 से कटिंग करते हैं, 9 3 और 9 6, ये हमारे पास आ गया 6 रेशो 3। और दोबारा फिर कटिंग होती है ना, देखो 3 1 और 3 2, हमारे पास आंसर आएगा 2 रेशो 1, 2 रेशो 1, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है 34 टू 70, 34 टू 70। इसको पहले हम रेशो लगाएंगे, 34 रेशो 70 लिख देंगे बच्चों, अब फिर कटिंग कर लेंगे 2 से, 2 17 और 2 35, तो ये आ जाएगा 17 रेशो 35 बच्चों, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया 35, 17 रेशो 35, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। बार बार प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, दोबारा वही नहीं की प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई द गिवन रेशो। अब हमें रेशो गिवन है, इनको बस सिंप्लीफाई करना है हमने, ठीक है। सब रेशो गिवन है, इनको हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला है 5 रेशो 50, 5 रेशो 50। तो अब देखो रेशो लगी हुई है, कटिंग करनी है, 5 1 5, 5 10 50, तो ये आ गया 1 रेशो 10। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 216 रेशो 748, ठीक है। अब इसको दोबारा लिखें, 216 रेशो 748। अब हमने इसको कटिंग करनी है, 4 से कटिंग करते हैं। देखो 4 5 20, 1 कैरी आ गया, 4 4 16। देखो 4 1 4 3 कैरी आ गया। इस तरह डिवाइड कर लो, बेशक नहीं तो समझ आ गई, इस तरह डिवाइड भी कर सकते हो। देखो 748 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 187 आ गया, ठीक है। अब इस तरह कटिंग नहीं होती तो आप इसको डिवाइड कर दो एक टेबल से। इसको भी 4 से डिवाइड किया 54 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया तो 178 आ गया, ठीक है। 187 आ गया, 187 आ गया, ठीक है बच्चों। ये 54 आया, ये 187, तो यही आंसर आ गया हमारा 54 रेशो 187। फर्दर डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है 60 रेशो 40। इसमें देखो 60 रेशो 40, इसमें हमने 0 0 से कटिंग कर देनी है। अब 2 से कटिंग कर देंगे, ये आ गया 6 रेशो 4, 2 3 6, 2 2 4, तो 3 रेशो 2 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 13 रेशो 17, 13 रेशो 17 लिखेंगे। अब इसमें कटिंग नहीं होती, जब कटिंग नहीं होती तो हमारा वही आंसर होता है 13 रेशो 17। ई पार्ट है हमारे पास बच्चों 99 रेशो 121, 99 रेशो 121। ये 11 से कटिंग करेंगे, 11 9 और 11 1 और 1 11, ठीक है। इस तरह डिवाइड भी कर लो ना समझ आए तो। 9 रेशो 11, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बच्चों। बिल्कुल चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2 रेशो 5 एंड बी रेशो इज इक्वल टू 4 रेशो 7। फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालना है आपने। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग, ए रेशो बी इज इक्वल टू 2 रेशो 5 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 4 रेशो 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लिखना है ए रेशो बी रेशो सी लिखना है बच्चों, और
और इसके बाद कर देना A रेशो B कितना है, A रेशो B 2:5 है, तो हम A B के नीचे लिखेंगे 2:5। फिर है B रेशो C 4:7, B के नीचे लिख देंगे 4 और C के नीचे लिख देंगे 7, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, फर्स्ट रेशो लिखी 2:5 और फिर B C वाली नेक्स्ट लाइन में लिख देना, ठीक है। अब आपने उसी तरह इनको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 × 4 रेशो 4 × 5 रेशो 5 × 7 लिख देंगे। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 4 8 रेशो 4 5 20 और रेशो 3 5 7 35 आ गया बच्चों। ये कटिंग नहीं होती फर्दर, तो यही हमारा आंसर आ गया, ये हमारी कॉन्टिन्यू रेशो है। नेक्स्ट है इफ S रेशो T इज इक्वल टू 6:13 एंड T रेशो U इज इक्वल टू 1:12, ठीक है। तो हमने निकालना है S रेशो T रेशो U, S रेशो T रेशो U। अब देखो S और T की है 6 और 13, S और T के नीचे लिख देंगे 6 और 13, फिर T और U की है हमारे पास 1 और 12, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना 1 और 12, सेम इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को 13 से और 13 को 12 से, 6 × 1 रेशो 1 × 13 या 13 × 1 जो मर्जी लिख दो, रेशो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो मर्जी पहले लिख दो, ठीक है। 13 × 12, 6 1 = 6, 13 1 = 13 और 13 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ गया बच्चों। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास C है, इफ X रेशो Y इज इक्वल टू 3:9 एंड Y रेशो Z इज इक्वल टू 7:11, फाइंड X रेशो Y रेशो Z, X रेशो Y रेशो Z। वही लिखेंगे X रेशो Y रेशो Z इज इक्वल टू X और Y 3 और 9 हो गया, 3 और 9 हो गया, और Y और Z हमारे पास 7 और 11, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई इसको साथ और फिर इधर और फिर इधर, ठीक है। 7 × 3 रेशो 7 × 9 और फिर 9 × 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21 हो गया बच्चों, और 9 7 = 63 और 11 9 = 99। देखो बच्चों ये हमारी कटिंग होती है 3 से, 3, ठीक है, 3 7 3 21 3 3 और 3 3, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7 21 और 33, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एक्सप्रेस द यूनिट रेट फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटीज। यूनिट रेट निकालना है, ठीक है। 12 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर ₹140, इनका रेट निकालना है। ये 12 लीटर है, यूनिट का मतलब है एक चीज़ की क्वांटिटी निकालनी है, बस इन क्वेश्चन में डिवाइड ही करना है आपने, इन क्वेश्चन में आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। जब भी आपने यूनिट रेट निकालना है ना, तो समझो कि उसको डिवाइड करना है। ये 12 लीटर्स की प्राइस इतनी है तो 1 लीटर की निकालनी है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट पार्ट था 12 लीटर्स ऑफ मिल्क ₹1440, कि 12 लीटर जो मिल्क है उसकी प्राइस है 1440। तो मिल्क हो गया 12 लीटर्स, ये सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं यहाँ से। प्राइस हो गया 1440, जब हमने रेट निकालना है हमने तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे, 1440 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 1440 को 12 से डिवाइड करेंगे, इस तरह 12 1 = 12, 4 - 2 2 आ गया और 4 को नीचे उतार लेंगे, 12 2 = 24 आ गया बच्चों। ये 0 बच के इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो 1 लीटर या रेट कितना आएगा, ₹120 पर लीटर, कि 1 लीटर जो हमारे पास वो मिल्क है उसकी प्राइस है ₹120, ठीक है। जब भी रेट निकालना है इनको डिवाइड करना है, और रेट का मतलब होता है एक चीज़ की क्वांटिटी। अब लिखा है 105 पेंसिल्स इन 5 बॉक्स, 105 पेंसिल 5 बॉक्स के अंदर हैं, तो एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स होंगी, ठीक है। टोटल पेंसिल होगी हमारे पास बच्चों 105, बॉक्सेस हो गए 5, तो रेट क्या हो गया 105 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 21 पेंसिल, ठीक है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना, 5 1 5 2 10, 21 पेंसिल पर बॉक्स, ठीक है, पर बॉक्स, कि एक बॉक्स के अंदर 21 पेंसिल्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 1 डजन ऑरेंज फॉर ₹120, ठीक है। 1 डजन, ये मेन क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगाओ पहले। 1 डजन का मतलब पता होना चाहिए क्या है, 1 डजन का मतलब पता होना चाहिए कि क्या है 1 डजन। 1 डजन का मतलब होता है कि एक दर्जन, 12, 1 डजन का मतलब है 12, एक दर्जन।
ऑरेंजेस कितने हैं? 1 डजन। 1 डजन का मतलब कितना है? 12 ऑरेंजेस हैं, 12, ठीक है। प्राइस कितनी है? 120 रुपीज़। 120 रुपीज़। तो रेट निकालना है, एक ऑरेंज की प्राइस निकालनी है। 120 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो देखो 12 1 0 रुपीज़ 10 पर ऑरेंज, पर कि एक ऑरेंज की प्राइस जो है ₹10 है, ठीक है। ये था हमारा पार्ट सी। और नेक्स्ट है पार्ट डी। टोटल हमें प्राइस गिवन है 552, ठीक है, और चिल्ड्रन है हमारे पास 4। अब इसका हमने निकालना है जी, रेट निकालना है, पार्ट डी है। 552 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे, 554 को जब डिवाइड करेंगे 552 को 4 से, 4 1 4, 5 - 4 1 आ गया बच्चों, और 5 को नीचे उतार लेंगे। 4 3 12, 5 - 3 2, 5 - 2 3 आ गया, और इस 2 को हम नीचे उतार लेंगे तो 4 8 32 आ गया, ठीक है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इनको जब डिवाइड करेंगे तो 138 आ गया रुपीज़, ठीक है। तो हर बच्चे को 138 रुपीज़ मिलेंगे। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। 11 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन को समझना मुश्किल नहीं है। जीमल हैज़ ₹12,000 एज सेविंग, इसकी सेविंग है 12,000। इफ़ शी डोनेटेड 2,000, अगर ये 2,000 डोनेट करती है टू नीडी पर्सन, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर सेविंग डिड शी गिव, वो कितने परसेंट वो दे रही है, ठीक है, कितने परसेंट दे रही है, परसेंटेज में निकालना है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ करके परसेंटेज में हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हाँ, उसके बाद सेविंग थी 12,000, सेविंग कितनी है देखो 12,000। डोनेशन कितनी कर रही है? 2,000। डोनेशन कितनी कर रही है? 2,000 डोनेशन कर रही है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज सेविंग शी गिव, कितने परसेंटेज ऑफ सेविंग जो है वो दे रही है ना, ठीक है। परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100% कर देंगे। 2,000 बाय 12,000 मल्टीप्लाई 100%, 2,000 बाय 12,000 मल्टीप्लाई 100%। जब भी परसेंटेज में आंसर निकालना होता है आपने तो मल्टीप्लाई 100% कर देना, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों 30 से काट देंगे हम, हमारे पास बच गया 2 × 100 बाय 12, ठीक है। अब इसको कटिंग कर देंगे 2 से, 2 1 2 और 2 6, ठीक है। अब फिर कटिंग करेंगे 2 3 और 2 50, ठीक है। हमारे पास आएगा 50 बाय 3%, 50 बाय 3%। जब 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.6666, ठीक है। ये कैरी ऑन है तो हम इसको, ये आगे चलता जा रहा है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे 12.6666, गाना इसको 2 डिजिट तक लिख रहे हैं तो 12.67% हम लिख देंगे, 12.67%। ये था हमारा आंसर, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अ स्टोरी बुक हैज़ 184 पेजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर। A story book has 184 pages. If Wali read 56%, अगर वली ने 56% रीड किए हैं ना, how many pages are left unread? इस क्वेश्चन पॉइंट है, कितने पेजेस अनरीड रह गए हैं, कितने पेजेस अनरीड रह गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इस पे इंपॉर्टेंट का निशान लगाएं, स्टार लगाएं और इंपॉर्टेंट लिख दें, ठीक है। अब देखो टोटल पेजेस हैं 184, टोटल पेजेस हैं 184। वली ने रीड किए 56%, कितने रीड किए? 56%। पेज और लेफ्ट, कितने पेज लेफ्ट हैं? पहले हम रीड निकालेंगे ना, रीड, फिर उसके बाद उनको माइनस कर देंगे। तो वली ने रीड कितने किए? 56% ऑफ 184, तो 56 बाय 100 मल्टीप्लाई 184, ठीक है। इसको हमने कर देनी है कटिंग 4 से, 4 1 4 और 4 4 16, 4 25 14 बाई 25 मल्टीप्लाई 100, 4 से कटिंग कर दी हमने बच्चों। इसको अपने 184 को 14 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 2576 आ जाएगा। इन दोनों को हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, और 25 आ गया, ठीक है। जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 103.04 पेजेस उसने रीड किए। क्या किए? पेजेस उसने ये रीड किए ना, ठीक है, रीड किए।
अब कितने रह गए हैं ना, टोटल पेजेस थे 184 और 103.04 रीड किए, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। पेजेस लेफ्ट कितने होंगे, 184 माइनस 103.04। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80.96 पेजेस जो हैं वो लेफ्ट हैं, बाकी जो पेजेस हैं वो रह गए हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों। 13 क्वेश्चन में बच्चों देखो, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 415 आर बॉयज। देखो 600 टोटल स्टूडेंट है, 415 बॉयज हैं। फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स का तो क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पॉइंट है, पॉइंट जेन में रखना है। टोटल 600 स्टूडेंट हैं और 415 बॉयज हैं, तो गर्ल्स पहले आप निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट पहले करेंगे तो गर्ल्स आ जाएंगे ना, फिर गर्ल्स और बॉयज में रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। टोटल स्टूडेंट है ये 600 और ये बॉयज 415 है, तो गर्ल्स कितनी हो, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना है। तो देखो मैंने बोला था इस क्वेश्चन में पॉइंट है, इसको आप लगा लें, पहले इंपॉर्टेंट लगा लें और इसके ऊपर लिख देंगे पॉइंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें कोई पॉइंट होता है। टोटल स्टूडेंट बच्चों 600 हो गया, नंबर ऑफ बॉयज 415 हो गया। पहले नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है ना, यही पॉइंट था। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 600 माइनस 415। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 के 5, यहाँ रहेंगे 9, 9 माइनस 1 के 8 और यहाँ 5, 5 माइनस 4 के 1, 185। गर्ल्स कितनी होगी, 185। अब हमने रेशियो निकालनी थी नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़। अब आगे इजी है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी 185 और नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 415। 5 से कटिंग कर देंगे, 5 3 15 और 3 15 और 3 कैरी 5 7 ज़र, फिर 5 8 40 और 1 कैरी है कि 5 3 15। ठीक है, तो 37 रेशो 83 आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पॉइंट था पहले। और अब है हमारा नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ जू 50 आउट ऑफ 240 बर्ड्स, कि जू में 240 में से 50 जो हैं वो बर्ड्स हैं। इन अ जू 50 आउट ऑफ 240 बर्ड्स आर स्पैरो, कि 50 जो है ना 240 बर्ड्स में से 50 स्पैरो हैं। स्पैरो कितने हैं, वो 50 हैं, टोटल 240 बर्ड्स हैं। एंड 20 आउट ऑफ 240 बर्ड्स आर पैरिट, और जो हमारे पास 20 है ना वो पैरिट है। कंपेयर द नंबर ऑफ स्पैरो एंड पैरिट यूजिंग परसेंटेज। हमने पहले इसकी परसेंटेज निकालनी है, फिर इनकी परसेंटेज निकालनी है, फिर कंपेयर करना है उसी तरह कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो चलते हैं 14 की तरफ। इन अजू एक है स्पैरो है और एक है पैरिट है। ठीक है, स्पैरो और पैरिट। ठीक है, स्पैरो और पैरिट। स्पैरो कितने हैं 50 आउट, स्पैरो हैं 50 आउट ऑफ 240 और पैरिट है 20 आउट ऑफ 240। ठीक है, 20 है। अब लिख देंगे 50 बाय 240 मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई 100% कर देंगे बच्चों। अच्छा, ये 0 0 से काट देंगे, ये नहीं काट देंगे, ये 0 0 से काट दिया हमने। ठीक है, ये आ जाएगा, और फिर इसको कर दिया कटिंग 4 से, 4 6 जार और 4 25 जार। ठीक है, ये होगा 5 मल्टीप्लाई 25 बाय 6। 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आ गया, और बाय 6 इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 20.83। बच्चों कितना आ गया 20.83। ये है हमारे स्पैरो हैं, 20.83% आ गए। और अब हमने निकालना है पैरिट। 20 आउट ऑफ 240, तो कर देंगे 20 बाय 240 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। इसमें आप कटिंग करेंगे 0 0 से, 2 1 जार और 2 12 जार। ठीक है, ये 1 बाय 12 मल्टीप्लाई 100 आ गया समझो। अब कटिंग करेंगे 4 से, 4 3 जार 4 25 जार, 25 बाय 3%, 25 बाय 3%। 25 को जब 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 8.33%। जब कंपेयर करेंगे तो ये हमारा ग्रेटर आंसर है, 20.83 ग्रेटर है 8.33%। मतलब स्पैरो जो है वो हमारे ग्रेटर हैं पैरिट से। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं, कमाल
bought a table for rupees 5500. Find the price of the table if, दो पार्ट हैं, 16% इंक्रीज़, अगर उसकी प्राइस 16% इंक्रीज़ हो गई तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, फिर नई प्राइस। अगर 7% डिक्रीज़ होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। अगर 16% इंक्रीज़ हो तो ज़रा बढ़ जाएगी, 7% डिक्रीज़ हो तो ज़रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब कॉस्ट ऑफ प्राइस टेबल है 5500, प्राइस ऑफ टेबल निकालनी है। देयर इज़ अ 16% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टेबल, अगर 16% इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये पार्ट हम निकाल रहे हैं। प्रेजेंट प्राइस उसकी 5500 है, परसेंटेज इंक्रीज होगी 16%, तो इंक्रीज निकालेंगे कितनी हुई, 16% ऑफ 5500, तो प्राइस निकालेंगे कितने पैसे बढ़ेंगे फिर 16%। 16/100 मल्टीप्लाई 5500, ठीक हो गया। ये 2020 से काट देंगे हमारे पास, तो 16 मल्टीप्लाई 55 880। अगर उसकी प्राइस 16% बढ़ जाएगी तो उसकी समझो प्राइस में जो इजाफा हो जाएगा ना, जो इंक्रीज होगी 880 हो जाएगी। तो सो इंक्रीज प्राइस कितनी हो जाएगी, 5500 प्लस 880, उसकी न्यू प्राइस हो जाएगी 6380 रुपीज़, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना इसलिए वो उसमें ऐड होगी। अब दोबारा इसी का वही करेंगे। देयर इज 7% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द टेबल, अगर टेबल की प्राइस में 7% डिक्रीज हो जाए तो फिर क्या हो जाएगी, ज़ाहिर है वो कम हो जाएगी। देखते हैं, प्रेजेंट प्राइस उसकी वही थी, डिक्रीज 7% हो गया बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इनको कर देंगे, डिक्रीज हो गया 7% ऑफ 5500, तो कर देंगे 7/100 मल्टीप्लाई 5500, 2020 से काट देंगे और 55 को जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिक्रीज प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 385, ये उसकी प्राइस डिक्रीज होगी। अगर डिक्रीज हुआ 7% तो उसकी प्राइस क्या बन जाएगी फिर, सो डिक्रीज प्राइस, उसकी ओरिजिनल प्राइस ये थी और 385 डिक्रीज हो गए तो नई प्राइस हो जाएगी 5115 आ गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, अली वकार एंड ज़ईन, अली वकार एंड ज़ईन कंट्रीब्यूटेड सम अमाउंट टू हेल्प द पुअर, उन्हें कुछ रकम कंट्रीब्यूट की गरीबों की मदद के लिए ना। द रेशो ऑफ अली एंड वकार, अली और वकार की रेशो है 3:4 एंड वकार एंड ज़ईन्स की रेशो है 5:6। फाइंड द कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालनी है, बिल्कुल उसी तरह ही क्वेश्चन है जिस तरह पहले A:B:C किया था। हम लिखते हैं अली रेशो वकार 3:4 हो गया, वकार रेशो ज़ईन 5:6 हो गया। 3 वैल्यूज़ हैं, हम लिखेंगे अली वकार और ज़ईन। अली और वकार की रेशो थी 3:4 और वकार और ज़ईन की थी 5:6, ठीक है। उसी तरह हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। 3 × 5 रेशो 5 × 4 रेशो 4 × 6, 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20 और 4 × 6 = 24। ये उनकी रेशो आ गई जो हमने रेशो फाइंड करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 17, लिखा है द कॉस्ट ऑफ आलमंड्स इज ₹2500, इसकी कॉस्ट पर किलो है, ठीक है, अखरोट की प्राइस है। व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ आलमंड इफ कॉस्ट डिक्रीज बाय 1.4%, अगर उसकी प्राइस 1.4% डिक्रीज हो जाए ना तो नई प्राइस उसकी क्या होगी, ठीक है। अभी हमने पहले इस तरह का क्वेश्चन किया है, अब देखते हैं। कॉस्ट ऑफ आलमंड 2500, परसेंटेज डिक्रीज 1.4%, तो रिड्यूस प्राइस हमने निकालनी है। डिक्रीज कितना हुआ 1.4% ऑफ 2500, 1.4% डिक्रीज हुआ ना, तो 1.4% को ख़त्म करेंगे नीचे 100 मल्टीप्लाई 2500। अब ये 20 को हम 20 से काट देंगे बच्चों, तो हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाई 25, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, समझो कि उसकी 35 रुपीज़ कम हुई ना, डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो डिक्रीज प्राइस क्या हो जाएगी फिर हमारे, इन दोनों को हमने माइनस कर देना, ठीक है। इस वैल्यूज़ को और इस वैल्यूज़ को हमने माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम देखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, डिक्रीज प्राइस आ जाएगी 2500 माइनस 35, तो डिक्रीज प्राइस आ जाएगी 2465। ये था क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, तो आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है आपने। आपको हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और साथ अच्छे और सिंपल तरीके से बताया जाएगा।
18 क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 21 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इज 3150। व्हाट इज द रेट पर केजी। रेट निकालना है, को मैंने पहले ही बताया रेट निकालना हो तो इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आम क्वेश्चंस हैं और आम यूज़ के हैं, इनको ध्यान से समझना है। कॉस्ट ऑफ मैंगोज 3150, मैंगोज टोटल है 21 केजी, रेट निकालना है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3150 डिवाइडेड बाई 21। जब हम 21 से डिवाइड करेंगे, देखो 21 1 ज़ा 21, 1 माइनस 1 0 और 3 माइनस 2 1 और ऊपर 5 उतार लेंगे नीचे, 21 5 ज़ा 105 आ गया, ठीक है। ये 0 बच की, इसको हमने ऊपर लिख देना है। तो ₹150 पर केजी आपका मैंगो की प्राइस आ गई, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।